बहुत समय पहले की बात है। प्रातः काल दैनिक कार्य से निर्वृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एक जगह पर एकत्रित हो गए। फिर गौतम बुद्ध बोले कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ था पर फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। उसके बाद गौतम बुद्ध बताना शुरू करते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, घर में हर प्रकार के संसाधन थे, पर फिर भी वो खुश नहीं था, मन में शांति नहीं थी। तब एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहीं के पास ही के एक नगर में एक साधु बाबा रहते हैं। वो लोगों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त करवा देते हैं जिससे मन चाही चीजें मिल जाती है। यह सुनकर सेठ तुरंत उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके उससे निवेदन किया कि महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या फिर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाए और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाए। पर साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि साधु ने अगले दिन सेठ को कड़कती धूप में बैठा दिया और खुद अपनी कुटिया में छाया में जाकर आराम से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे जिस कारण सेठ का बुरा हाल हो गया। सेठ को बहुत गुस्सा आया पर किसी तरह से उसने अपने आप को शांत कर लिया। दूसरे दिन साधु ने बोला कि आज पूरे दिन भर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, जिस कारण पूरे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन फिर सेठ ने देखा कि साधु उसी के सामने बैठ के स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रहा है। यह देख के सेठ रात भर बहुत परेशान रहा। उसे एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। वो पूरी रात भर यही सोचता रहा कि साधु तो बहुत स्वार्थी निकला। और तीसरे दिन की सुबह को ही उसने अपना सामान उठाया और वहां से जाने लगा। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने बोला कि मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था कि यहाँ पर मुझे मेरी समस्या का समाधान मिलेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें उठानी पड़ी जो मैंने आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं उठाई थी। इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु हंस करके बोला कि मैंने तुझे इतना कुछ दिया लेकिन तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की तरफ देखा और बोला कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर साधु ने कहा, सेठ, जब पहले दिन मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और खुद छाया में जाकर बैठा रहा तब मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती, लेकिन जब तुम मेरी बात नहीं समझे तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद पेट भर के खाना खाया। उससे मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। इसी प्रकार सेठ ये याद रखना कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिल सकती। जिस प्रकार तुमने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है, उसी प्रकार सिद्धि भी तुम्हें अपनी ही मेहनत से मिलेगी। और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और मेहनत से ही मिलेगी। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और अब उसे अपनी मंजिल पे चलने का रास्ता मिल गया था। इसके बाद सेठ ने साधु के पैर छुए और उसका आभार व्यक्त करते हुए वहां से अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों का ज्ञान, दूसरों की मेहनत या दूसरों का कर्म हमारे कभी भी काम नहीं आता। हमें खुद ही कर्म करना पड़ता है, खुद ही युद्ध लड़ना पड़ता है, खुद ही सुखी रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और खुद ही पेट भरने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिए जो भी करना है हमें खुद ही करना है। इसलिए कभी किसी के भरोसे मत बैठिए और खुद से ही उम्मीद रखिए, किसी और से नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर देना और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे एक नई वीडियो में।